जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु करते हैं क्षीर सागर में 4 महीने शयन। पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी पूजा उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कालांतर में चक्रवर्ती सम्राट मानधाता ने देवशयनी एकादशी व्रत कर प्रजा की रक्षा की थी। साधक देवशयनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करते हैं। इस दिन से चातुर्मास भी शुरू होता है। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास का अर्थ होता है 4 महीने का महीना। 4 महीने में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसके लिए इस आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में लगातार 4 महीने शयन करते हैं? हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर चले जाते हैं। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके पश्चात लगातार 4 महीने तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्षी एकादशी को योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि त्रिदेव क्रमशः 4 महीने तक में शयन या विश्राम करते हैं। कथा देवशयनी एकादशी सनातन शास्त्रों में निहित है। बहुत साल पहले राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य जमा लिया था। स्वर्ग से बेदखल होने के बाद इंद्रदेव जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्हें आप बीती सुनाई। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्व से ही स्थिति का आभास था। उस समय उन्होंने इंद्र को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में आप पुनः स्वर्ग लोक के नरेश बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि असुर कुल के होने के बावजूद प्रतापी और दयालु थे। राजा बलि जगत के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। कठिन तपस्या और भक्ति कर राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्रदेव को स्वर्ग लोक लौटाने के लिए भगवान विष्णु तत्कालीन समय में वैदिक ऋषि प्रजापति कश्यप के घर पर देवी अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। देवी अदिति ने भगवान विष्णु का पालन पोषण किया। एक दिन भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे और रहने हेतु 3 पग भूमि देने की बात कही। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देव वामन रूपी भगवान विष्णु को पहचान गए। उस समय शुक्रदेव ने राजा बलि को चले जाने की चेतावनी दी। इसके बावजूद राजा बलि ने वामन ब्राह्मण को 3 पग देने का वचन दिया। के बाद वामन ब्राह्मण ने एक पग में भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप, तीसरे पग हेतु भूमि शेष नहीं रही। तब राजा बलि ने अपना मस्तक वामन ब्राह्मण के पग के नीचे रखा। भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श पाकर राजा बलि सुतल पहुंच गया। कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरण स्पर्श पाकर राजा बलि को अमृतत्व प्राप्त हुआ। राजा बलि की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। उस समय राजा बलि ने भगवान विष्णु को हमेशा साथ रहने का अनुरोध किया। यह देख धन की देवी माँ लक्ष्मी सकते में आ गई। तब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाकर भगवान विष्णु को अपने वर से मुक्त करने की याचना की। राजा बलि मान गए। हालांकि भगवान विष्णु वचन दे चुके थे। अतः 4 महीने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वचन को पूरा करने हेतु भगवान शिव एवं ब्रह्मा जी भी सुतल में 4 महीने तक रहते हैं। तो जय श्री राधे।